My precious children of God, I welcome all of you to this program and I greet you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर के बहुमूल्य संतानों, इस प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करती हूं और आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में अभिवादन करती हूं। Today we are going to analyze this promise of God from Deuteronomy chapter 28 verse 5. आज हम इस प्रतिज्ञा वचन को देखेंगे जो है व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 5 से। Blessed shall be your basket and your kneading bowl. धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। When will you have this blessing? हमारे ऊपर कब यह आशीष होगी? If you read Deuteronomy chapter 28 verses 1 and 2, it says, if you diligently obey the voice of the Lord your God will set you high above all nations of the earth. अगर आप व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 1 पढ़े तो ये कहता है कि यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। Amen. All God's abundant blessings overtake you. परमेश्वर की सारी बहुतायत की आशीषें आपके ऊपर आकर छा जाएगी। Who will be blessed like that? कौन इस तरह से आशीषित होगा? If you read Proverbs chapter 28 verse 20, it says, a faithful man will abound with these blessings. अगर आप नीति वचन अध्याय 28 वचन 20 पढ़े तो ये कहता है कि सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। A faithful man. एक विश्वास योग्य व्यक्ति। Those who are seeking God with a faithful heart. ऐसे व्यक्ति जो विश्वास योग्य तरीके से विश्वास योग्य हृदय से परमेश्वर को खोजते हैं। Those who are spending the time faithfully at the presence of God. और ऐसे लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास योग्य रीति से अपना समय बिताते हैं। Reading the word of God and praying unto the Lord. परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। And also if you read Proverbs 3:33, it says, God blesses the home of the just. अगर आप नीति वचन में पढ़े तो ये कहता है कि परमेश्वर धर्मी जन के घर पर आशीष देते हैं। And one more thing we read from Malachi chapter 3 verse 10. और एक और बात जो है जो हम मलाकी 3:10 से पढ़ते हैं। It says, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. मलाकी अध्याय 3:10 कहता है सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। Seek him sincerely. बड़ी सच्चाई से उसे खोजे। Seek him in the morning, seek him in the afternoon, seek him in the night. आप उसे सुबह खोजे, दोपहर में खोजे, शाम को खोजे, रात को खोजे। That's what David says in Psalm 55:17. और यही तो भजन संहिता 55:17 में दाऊद कहता है। And also if you read Malachi chapter 3 verse 10, अगर आप मलाकी 3:10 पढ़े, the word of God says we have to bring all our tithes into the storehouse of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने सारे दशवांश परमेश्वर के भवन में लाने चाहिए। And God will bless you abundantly. और तब परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे। That there will not be room enough to receive it. कि आपके पास उसे रखने के लिए जगह काफी नहीं होगी। Yes, in my own life we did that. और मेरे अपने जीवन में हमने ऐसा किया है। In the beginning I couldn't understand. शुरू में मैं इसे नहीं समझ पाई। I thought it is very difficult to give 1/10 and the remaining will not be enough for the whole month. और मैंने सोचा कि ये तो जो दशवांश है वो देने के बाद में हमारे पास बाकी जो रह जाएगा वो महीने के लिए काफी नहीं होगा। But God taught me a lesson. लेकिन परमेश्वर ने मुझे पाठ सिखाया। Then when we obeyed sincerely, the Lord blesses abundantly. और जब हमने बहुत ईमानदारी से उसकी आज्ञा मानी परमेश्वर ने हमें बहुतायत से आशीष दी। My friends, in the same way you are going to be blessed. Do all these things and you will receive all God's abundant blessings. मेरे दोस्तों इसी तरह से आप कीजिए और आप निश्चय आशीष पाएंगे। आप परमेश्वर की बहुतायत की आशीष प्राप्त करेंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father, thank you Lord for all your provisions, Father. पिता आपके सारे प्रयोजन के लिए धन्यवाद। Those who are not knowing all these facts, Father, teach them
all these things to your children and make them do everything and obey your commandment. पिता जो इस सच्चाई को नहीं जानते, आप इन्हें ये सच्चाई सिखाइए प्रभु, ताकि ये आपकी आज्ञा को मानने वाले बने। And bless them abundantly. और इन्हें बहुतायत से आशीष दीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।